आइए मेरे बच्चे, पढ़ लिया होगा आपने। देखिए थोड़ा सा सवाल बेहतर है, आपको हल्का सा समझना होगा, या पहले आप कोशिश करें 30 सेकंड, फिर मैं आपको समझाऊंगा। देखिए यार, कह रहा है एक फुटकर व्यापारी 27 पेन के अंकित मूल्य पर 30 पेन खरीद रहा था। लैंग्वेज समझना। कह रहा है जी कोई रिटेलर है, रिटेलर समझते हो ना, जो चीजों को ग्राहकों को बेचता है। तो कह रहा है जी जो रिटेलर है वो पेन तो ले आया 30, लेकिन उसने जो पैसे दिए वो केवल 27 पेन के मार्क प्राइस जितना ही पैसा दिया। यानी पैसा दिया 27 पेन के मार्क प्राइस जितना, लेकिन पेन ले आया 30। तो मान लेते हैं यार एक पेन का मार्क प्राइस 10 रुपए, तो रिटेलर जो घर पे लाया है वो कितने पेन लाया जी? 30। तो एक पेन का मार्क प्राइस 10, तो 30 पेन का मार्क प्राइस हो गया 300। यानी हम ये कह सकते हैं कि 300 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज रिटेलर अपने घर पे ले आया, और इसके लिए उसे कीमत कितनी चुकानी पड़ी? जितना 27 पेन का मार्क प्राइस है। तो 27 पेन का मार्क प्राइस, एक का 10 तो 27 का 270। तो कीमत चुकानी पड़ी 270 रुपए जी, और मार्क था 300 रुपए। यानी 300 रुपए मार्क किया हुआ था, 270 रुपए उसने कीमत चुकाई। सॉरी, एसपी नहीं सीपी, जो कि रिटेलर ने तो ये चीज खरीदी है, होलसेलर ने बेची, रिटेलर ने ये चीज खरीदी। इसमें कोई दो दिक्कत है भाई किसी को? नहीं। अब कहानी को और गहराई में समझिए। यानी रिटेलर 270 रुपए में 300 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज खरीद रहा है। अब आगे कह रहा है अगर वह ग्राहक को पेन अंकित मूल्य पर ही बेच दे, कहता है अगर वो सारे पेन ग्राहक को अंकित मूल्य पर ही बेच दे, यानी जो मार्क प्राइस है उसी रेट में वो चीजें बेच दे। अगर मार्क प्राइस 300 है तो 300 ही रुपए में चीजें बेच दे। जो मार्क प्राइस 300 है सारे पेनों का, अगर वो उतनी ही कीमत में बेच दे सारे पेनों को, तो क्या कोई दिक्कत है? नहीं। सवाल ने ऐसा कहा। तो भाई 270 में खरीद के 300 में बेचेगा तो कितने का लाभ? 30 का। तो 30 का लाभ 270 पे, तो 900 पे कितना? 900 पे कितना? क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट तो 270 है, तो 1/9 होगा जी 11 सही 1/9%। यानी एक्चुअल में जो प्रॉफिट है इन आर्टिकल पे वो 11 से 1/9%। सुंदर मेरे बच्चे, मैं 70 कलम खरीद रहा था। कहता है एक रिटेलर है जी, दोनों शब्द इस्तेमाल कर देगा, होलसेलर ने बेचा या रिटेलर ने खरीदा। तो कह रहा जी रिटेलर जो था उसने 70 पेन ले आया। कितने पेन घर ले आया? 70 पेन।
तो एक पेन का मार्क प्राइस 10 मानेंगे तो भाई 70 पेनों का मार्क प्राइस हो जाएगा कितना, 700 रुपए। यानी 700 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज वो ले आया, लेकिन उसके बदले उसने जो कीमत दी वो कितनी दी, मात्र 56 पेनों की। कहता है उसने जो पैसे चुकाए वो केवल 56 पेन के मार्क प्राइस जितने चुकाए। तो एक पेन का मार्क प्राइस है 10, तो 56 पेन का मार्क प्राइस कितना है, 560। यानी पैसे जो उसने दिए वो 560 रुपए दिए, और जो चीज वो ले आया वो कितने की ले आया, 700 रुपए मार्क प्राइस वाली, और उसके बदले जो उसने पैसे दिए वो कितने दिए, 560 रुपए। तो क्या ये रहा है, तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अब वो कह रहा है कि अगर उसने इसे अंकित मूल्य में ही बेचा हो, यानी जिस रेट में खरीद के लाया उसी रेट में बेच दे। मतलब अगर 700 रुपए में चीज खरीद के लाया और 700 रुपए में ही चीजें बेच दे, 700 में खरीद के लाया और 700 रुपए में ही चीजें बेच दे, तो उसका प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताइए। मतलब 700 रुपए मार्क प्राइस है और 700 रुपए में ही बेच देनी बिना किसी डिस्काउंट के, तो 560 में एक्चुअल खरीदा है, 700 में बेच रहे हो, कितने का प्रॉफिट, 140 का। तो मेरे भाई 140 का प्रॉफिट है 560 पे, तो 100 पे कितना, आप अच्छे जानते, 14 14 चौदह 56 1/4 है, 25%। ये मेरा आंसर आ गया। आइए मेरे दोस्त, देखिए जी, थोड़ा सा चेंज किया, लिटिल बिट, नॉट वेरी मच, जस्ट लिटिल बिट। क्या ये रहा है कि एक थोक विक्रेता 36 कलम के अंकित मूल्य में 40 कलम बेचता है। कह रहा है एक थोक विक्रेता 36 कलम के अंकित मूल्य में 40 कलम बेचता है। यानी थोक विक्रेता बेच रहा है तो मेरे बेटे रिटेलर खरीद रहा है। अर्थ वही है कि होलसेलर बेच रहा है, रिटेलर खरीद रहा है। तो एक किस्म से रिटेलर जो है वो मेरे बच्चे 40 पेन ले आया, तो 40 पेन का मार्क प्राइस कितना हुआ, 400 रुपए। और उसके बदले जो उसने पैसा दिया है, चुकाया है रिटेलर ने, वो केवल 36 पेन का मार्क प्राइस चुकाया है। यानी उसके घर से जो कॉस्ट लगी है वो 360 रुपए, जो पैसा लगा है उसके घर से कॉस्ट वो 360 रुपए, जो मार्क प्राइस उसे मिला है वो 400 रुपए, है ना। अब कह रहा है कि अगर वो कस्टमर को 1% डिस्काउंट पे चीजें बेच दे, 1% डिस्काउंट पे चीजें बेच दे, तो 400 का 1% क्या हो गया जी, 4। तो 4 रुपए डिस्काउंट पे चीज बेचेगा तो बेचेगा कितने में, 396। 396 रुपए में चीजें बेच दे, तो 360 में खरीदी, 396 में बेची, कितने का प्रॉफिट, 36 का। तो भैया 36 का लाभ किस पे, 360 पे, तो 100 पे कितना, 1/10 आया मेरे बच्चे, 10%। यही आ रहा ना भाई, डी नन ऑफ दिस, यानी 10% प्रॉफिट पे वो चीजें कुल मिला के बेच रहे हैं।
उम्मीद है मेरे बच्चों आपने सवाल की भाषा पढ़ी होगी। सवाल में कह रहा है एक निर्माता दवा होना ऐसा चाहिए, दवा निर्माता कि प्रत्येक 12 दर्जन बोतल पे 1 दर्जन बोतल फ्री मिले और अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट भी देता है। यदि एक बोतल का अंकित मूल्य 117 रुपए है तो बोतल को कितने रुपए पर बेचा जाए कि हानि ना हो। हानि ना हो इसको सुंदर शब्द में लिखें तो यहां लिखना चाहिए कि ना लाभ ना हानि हो। वैसे इतनी बात का अर्थ भी यही आता है। देखिए सवाल में भाषा के भाई हर 12 दर्जन पर 1 दर्जन बोतल फ्री, बाई 12 डजन गेट 1 डजन फ्री। एक 12 दर्जन पे 1 दर्जन फ्री। एक बार देखेंगे यही भाषा कुछ और। तो आप अच्छे से खूबसूरती से इस बात को जानेंगे। क्या हर 12 दर्जन पे 1 दर्जन फ्री। अगर हर 12 दर्जन पे 1 दर्जन फ्री है तो 1 दर्जन का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 1 दर्जन का मतलब 12। तो हर 12 दर्जन पे 12 बोतल फ्री है। हर 12 दर्जन पे 12 बोतलें फ्री है। अगर हर 12 दर्जन पे 1 दर्जन फ्री तो इसका मतलब है कि हर 12 दर्जन पे 12 बोतलें फ्री। तो अगर 12 दर्जन पे 12 बोतलें फ्री तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि 12 दर्जन पे 12 बोतलें फ्री हैं तो 12 बोतलों तो 1 दर्जन पे कितनी बोतलें फ्री? भाई 12 दर्जन पे 12 फ्री तो 1 दर्जन पे 1 बोतल फ्री होगी। हाँ है ना, मानते हो? 1 दर्जन का मतलब कितना हुआ? 12। तो यानी 12 बोतलों पे 1 बोतल फ्री। देखिए दोनों स्टेटमेंट सेम है, बस यहां दर्जन को क्वांटिटी में लिखा है। ये दोनों स्टेटमेंट भी सेम है, यहां दर्जन को क्वांटिटी में लिखा है। भाई 12 दर्जन पे 1 दर्जन फ्री, 1 दर्जन मतलब 12 बोतलें, तो 12 दर्जन पे 12 फ्री तो 1 दर्जन पे 1 फ्री, 1 दर्जन मतलब 12 यानी 12 बोतलों पे 1 बोतल फ्री। वही स्टेटमेंट है 12 दर्जन पे 1 दर्जन फ्री, या मैं कह दूं 12 बोतलों पे 1 बोतल फ्री। तो मैं उसी स्टेटमेंट को यहां तक लाया। एक बार समझे। अगर आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही है तो जरूर सुझाव दें मुझे। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे बच्चे, एक निर्माता दवा के प्रत्येक 12 दर्जन बोतल पर 1 दर्जन फ्री बोतल 1 दर्जन बोतल अतिरिक्त देने का वादा करता है और अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट भी देता है। यदि एक बोतल का अंकित मूल्य 117 रुपए है तो बोतल को कितने मूल्य पर बेचा जाए कि ना हानि हो ना लाभ हो? मतलब ये कि बोतल को किस रेट पे बेचा जाए कि ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। मैं आपको एक सिंपल स्टेटमेंट देता हूं। मैं कह रहा हूं यार मेरे पास है ना 15 बोतल है, 15 बोतल है मेरे पास, 15 बोतल, और 15 बोतल का जो कॉस्ट प्राइस है 1500 रुपए। मैं ये कह रहा हूं मेरे बच्चों मेरे पास 15 बोतल है और 15 बोतल का कॉस्ट प्राइस 1500 रुपए। मेरे पास 15 बोतल है और 15 बोतल का कॉस्ट प्राइस 1500 रुपए। हाँ है ना, मेरे पास 15 बोतल है और 15 बोतल का कॉस्ट प्राइस 1500 रुपए है और मैं इन बोतलों को किस रेट पे बेचूं? मैं इन बोतलों को किस रेट पे बेचूं कि मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी मेरी जो
लास्ट कंडीशन है वो यही कि नो प्रॉफिट नो लॉस, ना मुझे लाभ चाहिए ना मुझे हानि। देखिए 15 बोतल 1500 रुपए में मैं खरीद के लाया, यानी एक बोतल मेरे घर पे 100 रुपए की पड़ी। अब मैं इसे बेचना चाहता हूं नो प्रॉफिट नो लॉस पे, यानी बिना किसी प्रॉफिट लॉस के। इसका मतलब मुझे ये सारी बोतलें 1500 में ही बेचनी होंगी। लेकिन बेचना इतना आसान काम कहां है, मुझे बेचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। मैंने दिमाग दौड़ाया क्या कि भाई मैंने ग्राहकों को एक स्कीम दे दी कि बाई 1 गेट 14 फ्री, कि भाई एक बोतल खरीद लो और 14 फ्री ले जाओ, एक बोतल खरीद लो और 14 फ्री ले जाओ, एक बोतल खरीद लो 14 फ्री ले जाओ। तो मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि फिर वो एक बोतल यहां कितने की बिकेगी, एक बोतल यहां कितने की बिकेगी। अगर मैं नो प्रॉफिट नो लॉस चाहता हूं और 15 बोतलें 1500 की लाया और मुझे कोई सिस्टम नहीं है, बेचूंगा तो भाई नहीं, चीजें ऐसा थोड़ी कि मतलब कोस्ट पे बड़ी आसानी से बिक जाती है, नहीं, उसके लिए भी दिमाग दौड़ाना पड़ता है। तो मैंने दिमाग दौड़ाया कि भाई बाई 1 गेट 14 फ्री, एक ले लो 14 फ्री, एक की खरीद कर लो 14 फ्री ले जाओ। तो जो एक की खरीद है वो कितने की होगी, तो आपका आंसर होगा सर एक बोतल फिर आप 1500 की बेचोगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको सेलिंग प्राइस मिलना है एक बोतल का, हाँ है ना, अल्टीमेटली आपको सेलिंग प्राइस मिलना है एक बोतल का। और आपको नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए, नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए आपको 1500 रुपए ही सेलिंग प्राइस चाहिए। मैं अलग स्कीम दौड़ा देता हूं, मैं इसी सवाल में कहूं कि यार अगर मैंने ये स्कीम दौड़ाई होती कि बाई 14 गेट 1 फ्री, अब बताओ मेरे बच्चे मैं 14 बोतलें कितने की बेचूं, तो भी आपका सवाल यही होगा कि सर आप तो प्रॉफिट लॉस कमा ही नहीं रहे। इसका मतलब आपकी कॉस्ट 1500 है, तो जितनी भी बिक रही होंगी, बिक तो 14 रही है, जहां आपके घर से 15 ही रही है, लेकिन नाम के लिए तो 14 बिक रही है, तो 14 कितने की बिक रही है, 1500 रुपए की, हाँ ना। अगर मैं स्कीम दौड़ा दूं कि बाई 10 गेट 4 फ्री, गेट 5 फ्री, तो मुझे ये बताओ कि हर एक बोतल वो कितने की बेचेगा। तो आप कहेंगे सर सीधा सा नहीं है, मैं 10 बोतलें बेच रहे हो और आपको सेलिंग प्राइस चाहिए 1500, आप एक बेचो, दो बेचो, 200 बेचो, कुछ भी बेचो, आपको नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए अपनी कॉस्ट कवर करनी है, यानी 1500 रुपए चाहिए। तो अगर आप यहाँ एक बोतल बेच रहे थे तो वो 1500 की देनी होगी, यहाँ आप 14 बोतल बेच रहे हो तो 14 1500 में देनी होगी, अगर आप यहाँ 10 बेच रहे हो तो सर 10 बोतल 1500 में देनी होगी। तो 10 1500 में दोगे तो एक बोतल का कॉस्ट ना सेलिंग कितना रखना पड़ेगा, 150 रुपए, हाँ है ना। यानी अगर मैं स्टेटमेंट में कुछ भी कह लूं तो मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि टोटल जो बोतलें हैं वो कितनी है, 15। तो जो जितना 15 बोतल का कॉस्ट होगा, जैसे मान लीजिए मैंने स्टेटमेंट ऐसे कही कि भाई बाई ए गेट बी फ्री, और ए प्लस बी टोटल आर्टिकल हुए और इनका कॉस्ट प्राइस है मान लीजिए 100 रुपए, और मैं नो प्रॉफिट नो लॉस चाहता हूं, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना लाभ ना हानि चाहता हूं। अगर मैं कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं चाहता हूं तो भाई अर्थ ये हुआ कि ए प्लस बी का कॉस्ट कितना बना 100, यानी ए प्लस बी का जितना कॉस्ट होगा उतना ही मुझे सेलिंग चाहिए, लेकिन किसका, बी का या ए का, तो सिर्फ ए का, तो उतना ही मुझे सेलिंग प्राइस चाहिए ऑफ ए का, यानी जितना मेरा ए का सेलिंग प्राइस होगा उतना ही मेरा सारे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस होगा। भाई बहुत कठिन नहीं हो रहा, बहुत सिंपल भाषा में ही समझाए, आप आराम से समझो फिर आगे बढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी है ही नहीं अपने को। मेरा 13 बोतलों का जितना कॉस्ट प्राइस होगा, 13 बोतलों का जितना मेरा कॉस्ट प्राइस होगा उतना ही मुझे 12 बोतलों का सेलिंग प्राइस चाहिए। उस ही कंडीशन में मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, बाकी दुनियादारी को गोली मार दो थोड़ी देर के लिए। देखिए बेचने की तो तरकीबें होंगी, ऐसा नहीं है कि कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, इसका लो सीधा सीधा कहे भाई 15 आर्टिकल में 1500 के लाए आप 1500 में ले, ऐसा कोई लेगा ही नहीं यार, है ना। तो ये भी एक दिमाग का काम है बेचना भी। तो कैसे बेच रहा है ये उसके ऊपर है, उसने कहा कि 12 पे एक फ्री दे रहा है, तो हमें ऐसे समझना है कि भाई 12 पे एक फ्री दे रहा है, तो इसका मतलब मेरे घर से तो 13 आर्टिकल जाएंगे अगर मैं दुकानदार हूं, तो यानी मुझे कॉस्ट जो पे करनी पड़ेगी तो 13 की पे करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे सेलिंग प्राइस मिलेगा कितने का मिलेगा, 12 का। अगर मेरा 12 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कॉस्ट से ज्यादा होगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, कम होगा तो लॉस हो जाएगा, लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ सेलिंग दोनों के बराबर आ गए तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, मुझे यही चाहिए। अब आप मुझे ये बता दीजिए आप में से कितने बच्चे इस बात को समझ पाए हैं, और यस सर लिख के बता दीजिए। हाँ मैं टारविन के साढ़े क्या रिपीट कर दो भाई एक ही बात को। अब ये बताओ कि एक बोतल के उस पर उसने मार्क कितना किया हुआ, तो आप कहेंगे जी 117 रुपए। तो हर एक बोतल ग्राहक को दिखाने के लिए कितने में बेच रहा होगा, तो आप कहेंगे सर 25% का डिस्काउंट लेगा। 25% की फ्रैक्शन क्या होगी सर, 1/4, यानी 4 रुपए चीज खरीद, 4 रुपए मार्क है तो 4 का 25% 1 यूनिट डिस्काउंट होगा, तो चीज बिकेगी कितने में, 3/4 में। यानी 117 रुपए अगर आर्टिकल का मार्क प्राइस है
और 25% डिस्काउंट है, यानी 1/4 डिस्काउंट है, तो 4 में 1 का डिस्काउंट भी कितने में रही है? 3। तो 117 का 3/4, यानी इतनी कीमत में वो चीज बिकेगी। तो 13 आर्टिकल का जो सीपी होगा वो बेसिकली 12 इक्वल होगा 12 आर्टिकल के एसपी के, और 1 आर्टिकल के एसपी हुआ 117 गुना 3/4। 13 में 117, 3 में 81, तो सीपी आ गया मेरे भाई 81। अगर हम उसे प्लीज पढ़िए। कह रहा है एक कंपनी अपने ग्राहकों को 15% छूट देने के बाद 19% लाभ कमाती है। देखिए यार, कहता है एक कंपनी अपने ग्राहकों को 15% डिस्काउंट देने के बाद 19% का प्रॉफिट कमाती है। तो ये सीपी हुआ बेबू, ये एमपी हुआ। सीपी हम जानते हैं 100 माइनस डिस्काउंट होता है, और एमपी 100 प्लस प्रॉफिट। बेटा जो क्वेश्चन हो चुके हैं वो हटा देता है ना रोज। अब कह रहा है कि 15% डिस्काउंट देता है, तो यानी सीपी हुआ 85, और 19% का प्रॉफिट कमाता है, तो मार्क प्राइस हुआ 119। रेशियो लेंगे 17×5 = 17 17 7 119, तो रेशियो आया 5:7। यानी जिस आर्टिकल की बात हो रही है एक्चुअल में उसका कॉस्ट और उसका मार्क प्राइस का जो रिलेशन है वो 5:7 है। एक बार इस बात को समझो। देखो, देखिए मेरे बच्चे, अब आगे कह रहा है कि अगर सीपी 12% बढ़ा दिया जाए, वस्तु की उत्पाद कीमत को 12% बढ़ा दिया जाए, यानी कॉस्ट 12% बढ़ा दिया, तो यार 5 का 12% निकालोगे 0.6 आएगा, पॉइंटों में रह जाएगा। तो बेटर आप इसे 500 ले लें, इसे 700, क्योंकि है तो रेशियो ही। तो 500 का 12% बढ़ाएंगे आएगा 60, तो नया कॉस्ट हो जाएगा 560। और कह रहा है कि इसका जो मार्क प्राइस है वो 10% अधिक होता है पहले से। तो 700 रुपए, तो 700 का 10% 70, तो नया मार्क प्राइस हो गया 770। तो ये मेरे प्यारे बच्चों नया कॉस्ट, और ये आपका नया मार्क है। ये नया कॉस्ट है और ये नया मार्क प्राइस है। यानी नया कॉस्ट 560 है, तो नया मार्क मेरे बच्चे कितना होगा? 770।
अब वो ये कह रहा है कि भाई अगर वो अभी भी, लेकिन कंपनी अभी भी समान समान छूट देती, कहता अगर आज भी वो अपने ग्राहक को 15% ही डिस्काउंट दे तो उसका नया प्रॉफिट क्या होगा। कहता आज भी ग्राहक को 15% ही डिस्काउंट दे दे तो कितना प्रॉफिट होगा उसका। तो भाई 770 का 15% निकाल लो। 15 साते 105, 15 साते 105 और 10 115, तो 115 रुपए 50 पैसे का डिस्काउंट। ₹115.50 का डिस्काउंट। तो 770 में अगर ₹115.50 का डिस्काउंट करोगे मेरे बच्चे, तो देखो घटाओ 770 माइनस 115.50, जीरो, 10 में 5 गया 5, यहां बचा जी कितना, अरे यार हासिल की थी 9, 9 में 5 गया 4, 6 में से गया 5, तो ₹654.50 आपका क्या आ गया नया सेलिंग प्राइस। नया कॉस्ट है कितना जी 560, नया सेलिंग प्राइस कितना है 654, कितना फालतू है जी ₹94.50। तो ₹94.50 आपका प्रॉफिट है 560 पे, तो मेरे बच्चे 100 पे कितना, ये सोल्व कर देंगे वो आपका आंसर आ जाएगा। हल्का सा कैलकुलेटिव है। 770 कैसे आया, क्योंकि उसने कहा है कि अगर उसका मार्क प्राइस पहले से 10% ज्यादा हो, सूची मूल्य मतलब मार्क प्राइस की ही बात हो रही है, लिस्ट प्राइस की, तो 700 का 10% 70 ज्यादा करोगे तो नया मार्क प्राइस 770 ही तो आएगा। कोई नहीं, आप कम से कम 30 सेकंड इस बात को समझिए। और 40 किलो गेहूं लिया 8.5 रुपए के भाव से, तो भैया ये आ गई आपकी टोटल कॉस्ट है ना। तो 30 और 40 कितना हो गया जी 70, और कह रहा है जी उसने इन सारे यानी 70 के 70 किलो गेहूं को कहता है भैया 8 रुपए 90 पैसे के हिसाब से बेच दिया, 8 रुपए 90 पैसे के हिसाब से बेच दिया। तो ये ओवरऑल कॉस्ट हुई, ये ओवरऑल सेलिंग प्राइस हुआ, सीपीएसपी आ गया, प्रॉफिट लॉस निकाल दो, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये सवाल बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा है, इसकी कोशिश करें। सीपीओ 4 किलोग्राम शुगर, अगली लाइन में कह रहा है 14 किलोग्राम चीनी का सीपीओ 14 किलोग्राम शुगर is same as CP of 1.5 kilogram tea. CP of 1.5 kilogram tea is equals to CP of 5 किलोग्राम कॉफी। तो कह रहा है जी 11 किलोग्राम कॉफी का प्राइस बताइए क्या होगा अगर 2.5 किलो चावल 12.5 के, तो 12.5 रुपए में 2.5 किलो चावल आते हैं, तो 1 किलो चावल कितने के आएंगे जी 5 के, तो चावल की एग्जैक्ट कीमत है 5 रुपए पर किलोग्राम। यहां तक एक बार आप सवाल को पढ़िए, फिर मैं बताता हूं सवाल को, क्योंकि एक टाइप है
क्योंकि 2.5 किलो चावल 12.5 के, तो 1 किलो चावल 5 का। तो 1 किलो चावल है मेरे प्यारे बच्चे कितने का? 5 का। तो 1 किलो चावल अगर 5 रुपए का है तो 9 किलो चावल कितने का होगा? 1 किलो चावल अगर 5 का है तो 9 किलो चावल कितने का होगा? तो 5 गुना 9 यानी इतने का। भाई 1 किलो चावल इतने का तो 9 किलो चावल इतने का। तो ये आ गया सीपी किसका? 9 किलो चावल का। और ये सीपी किसके बराबर है? 4 किलो चीनी के। यानी 4 किलो चीनी का सीपी इतना है, तो 1 किलो चीनी का सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे? 4 से भाग दे देंगे। पढ़िए एक बार इतनी बात को, लैंग्वेज को पकड़ के चलिए। बराबर है 4 किलो चीनी के कोस्ट के, तो 1 किलो चीनी का कोस्ट क्या होगा? बटे 4 का। तो ये आ गया मेरे बच्चे 1 किलो चीनी का कोस्ट। 1 किलो चीनी का कोस्ट। अब 1 किलो चीनी का कोस्ट इतना है, तो 14 किलो चीनी का कोस्ट क्या होगा? गुना कोटे। ये आ गया 14 किलो चीनी का कोस्ट। ये आ गया मेरे बच्चे 14 किलो चीनी का कोस्ट। किसके बराबर है जी? 1.5 किलोग्राम चाय के। 1.5 किलोग्राम चाय के, तो ये बराबर है 1.5 किलोग्राम टी के। तो भाई ये कोस्ट था एक, देखो तो 1.5 किलो चाय का कोस्ट इतना, तो 1 किलो चाय का कोस्ट 1.5 इतना। तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों 1 किलो चाय का कोस्ट। किसके बराबर है? 2 किलोग्राम चाय के। तो 1 किलो चाय का कोस्ट इतना, तो 2 किलो चाय का कोस्ट कितना? गुना 2, है ना। तो ये आया 2 किलो चाय का कोस्ट बराबर है किसके? 5 किलोग्राम कॉफी के। तो 5 किलोग्राम कॉफी का कोस्ट इतना, तो 1 किलोग्राम कॉफी का कोस्ट किससे करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो ये वैल्यू आई मेरे बच्चे किसकी? सीपी ऑफ 1 किलोग्राम कॉफी। एक किलोग्राम कॉफी, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 1 किलोग्राम कॉफी का कोस्ट है। अब सवाल ने 1 का पूछा ही नहीं, सवाल ने पूछा कि भाई 11 किलोग्राम कॉफी का कोस्ट बताइए क्या होगा। तो 11 किलोग्राम कॉफी का कोस्ट क्या होगा? ये 1 किलो कॉफी का कोस्ट, तो इंटू 11 कर देंगे तो ये आएगा मेरे प्यारे बच्चे 11 किलोग्राम कॉफी का कोस्ट, है ना। ये मेरा आंसर आ गया बात का था। तो ये मेरे प्यारे बच्चों 11 किलोग्राम कॉफी का कोस्ट आ गया। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कल मिलेंगे, कल इससे आगे बढ़ेंगे। अच्छा एक सेकंड यार, बात जो समझानी थी वो तो रह गई। अब ऐसे सवालों को पेपर में कैसे टैकल करें, मीन सॉरी माफ करिए, पेपर में कैसे सोल्व करें, तो उसका एक तरीका है। क्या आपने ये बात उतार ली होगी, ऐसा मतलब समझ ली होगी, अगले पेज में मैं इसको ले जाकर समझाता हूं। देखिए ऐसे हर एक सवाल में ना हमेशा क्या होगा, या तो 1 किलोग्राम कॉफी की कोस्टिंग दे रखी होगी आपको सवाल में, और फिर 1 किलो राइस की पूछ लेगा, या फिर 1 किलो राइस की कोस्टिंग दे रखी होगी, 1 किलोग्राम कॉफी की पूछ लेगा। अगर मान लो इसकी दे रखी है तो नोट ऊपर रखो और ये सारे ऊपर गुना करो, 14 गुना 2, है ना। ये सारे नीचे भाग दो। मतलब ये कि 1 किलो चावल की कोस्ट अगर आपको दे रखी है तो कोस्ट लिख लो आर, जैसे ₹8, तो ये वाली सारी वैल्यू ऊपर गुना करो, 9 गुना 14 गुना 2, और ये सारी वैल्यू से भाग दे दो, 4 गुना 1.5 गुना 5। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये 1 किलोग्राम कॉफी की कोस्ट निकल के आएगी। 1 किलोग्राम कॉफी का सीपी, 1 किलोग्राम कॉफी का सीपी निकल के आएगा। ये 1 किलोग्राम कॉफी का सीपी निकल गया, है ना। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। ऐसे ही अगर मेरे बच्चे मान लो 1 किलो कॉफी की कोस्ट दे रखी होती है आपको, तो वो लिखते हैं यहां और ये वाली सारी वैल्यू गुना करते हैं, 5 गुना 1.5 गुना 4, और ये सारी वैल्यू डिवाइड। तो 1 किलो चाय का कितना है, तो अब जो निकल के आएगा वो सीपी ऑफ 1 किलो राइस आएगा। मतलब ये कि अगर इसकी वैल्यू दे रखी है तो ये सब ऊपर गुना और इन सबसे भाग, तो इसकी वैल्यू आएगी। इसकी वैल्यू दे रखी है तो इन सबसे गुना और इन सबसे भाग, तो 1 किलो कॉफी की कोस्ट आ जाएगी। ये इसकी मेरे प्यारे बच्चों ट्रिक है, ठीक है। चलिए अब आपका फाइनली आज के लिए इतना ही।